Audio Jungle. Audio Jungle. यूपी फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर्स ऑफिसर एसोसिएशन के चुनाव में अपना पद का नाम लीजिए निर्वाचित हुआ हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित व्यवस्था के अंतर्गत अपने संघ और संघ के सदस्यों के हितों के लिए संघ के संविधान के अनुसार सदैव संघर्ष करूंगा और सभी की समस्याओं के निराकरण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहूंगा। ईश्वर इस काम में मेरी मदद करे। बहुत बहुत बधाई आपको। सप्लाई इंस्पेक्टर्स ऑफिसर एसोसिएशन का जो वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ है, तो इस चुनाव में 2 वर्ष के लिए एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का भी गठन किया। कार्मिक विभाग जब किसी भी एसोसिएशन को मान्यता देता है तो उसकी एक पहली शर्त होती है कि समय से और मैक्सिमम 2 वर्ष के अंदर आप चुनाव कराएं। यदि आप 2 वर्ष के अंदर चुनाव नहीं कराते हैं तो आपकी कार्यकारिणी को मान्यता कार्मिक विभाग नहीं देती। ये अपना चुनाव समय पर कराते रहे हैं और 2 वर्ष पूरा होने पर उन्होंने अपना चुनाव कराया है। चुनाव में हम लोग अपने संगठन के संविधान के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जनपदों से प्रतिनिधियों को यहाँ बुलाते हैं और उनको मताधिकार करने का अधिकार देते हैं और अपना प्रतिनिधि चुनते हैं। सामान्यतः संगठनों के चुनाव में ऐसा ही होता है कि आम सहमति से पदाधिकारी बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि चुनाव की स्थिति भी आ जाती है, लेकिन वह एक स्वस्थ परंपरा के अंतर्गत होती है। उसमें कोई प्रतिद्वंदिता नहीं होती है, क्योंकि लड़ने वाले चुनाव कर्मचारी ही होते हैं, एक ही संवर्ग के होते हैं। वो अपने को कौन अच्छी तरह से बेहतर रूप से समस्याओं को सरकार के सामने रख पाएगा, इसके दृष्टिकोण को रख करके चुनाव लड़ते हैं। और जो कर्मचारी हमारे चुनाव में भाग करने के लिए आते हैं वो उसका तय करते हैं क्या होगा। आज जो चुनाव हुआ, सभी उपस्थित जितने भी हमारे मार्केटिंग विंग और आपूर्ति विंग के लोग थे, सबने मिलकर एक बहुत ही सुंदर, सशक्त और नई कार्यकारिणी का गठन किया है, ओजस्वी कार्यकारिणी गठन किया है। मैं सबसे पहले अपने उन सदस्यों को बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने एक अच्छी कार्यकारिणी का गठन किया। आज के इस चुनाव में श्री अयोध्या प्रसाद सिंह जी विपणन निरीक्षक हैं, इनको अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। श्री विनोद कुमार जायसवाल जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। श्री सत्येंद्र कुमार सरोज जी विपणन निरीक्षक हैं, उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। श्री पवन कुमार सुधाकर जी पूर्ति निरीक्षक हैं, आज हैं नहीं, उनके साथ कुछ ट्रेजरी हो गई है, उनको उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। श्री त्रिलोकीनाथ चौरसिया, ये चेहरा आप लोगों से काफ़ी परिचित है, ये महामंत्री के पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और चक्रपाणी मिश्रा जी पूर्ति निरीक्षक जो हैं, ये कोषाध्यक्ष के पद पर ये निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। मैं सभी निर्वाचित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्री अयोध्या प्रसाद सिंह जी ने अपने जो नेक टू नेक फाइट में रामकृष्ण द्विवेदी जी को पराजित किया है नहीं, बल्कि उनके साथ एक प्रतिस्पर्धा है। उस प्रतिस्पर्धा में कुछ ज़्यादा लोग इनकी तरफ आए, कुछ लोग उनकी तरफ आए। और देखिए विडम्बना की क्या बात है कि राम कृष्ण की लड़ाई अयोध्या से हुई। अब राम कृष्ण दोनों तो अयोध्या के ही अंदर है ना। अयोध्या एक विशाल चीज़ है, विशाल में एक व्यक्ति को तो समाना ही पड़ता है। तो आज राम कृष्ण जी अयोध्या में समा गए हैं, कोई लड़ाई नहीं हुई है, कोई आप करेंगे कर्मचारियों के हित के लिए। सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही है कि संघ जो मृत प्राय पड़ा हुआ था उसको जिंदा करना। आज जो हमारी परिस्थितियां हैं वो एकदम संघ मृत पड़ा हुआ था, उसको जिंदा करना सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी प्राथमिकता हमारी यही है कि जो हमारे 5 साथी उनको वापस लाना। और कैडर रिव्यू, सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ है कि न कार्यालय हमको है, न मानव संसाधन हमारे पास है, न हमारे पास यातायात भत्ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए मैं प्रयास करूँगा।
जिस तरीके से आपको जिम्मेदारी लोगों ने दे दी है, उनको हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं उनकी समस्याओं को, उनकी जो भी समस्याएं हैं और जो भी उनकी उपलब्ध संसाधनों की कमी है, उसकी मांग के लिए मैं सरकार से प्रयास करूँगा कि जिस तरीके से जिम्मेदारी सौंपी गई है, आप कर्मचारी हित के लिए और खासकर महिला कर्मचारियों के लिए क्या कुछ सोच रखी है? देखिए, जैसा कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद पूरे प्रदेश में संगठनों का एक समूह है। संयुक्त परिषद में विभिन्न विभागों के संगठन जुड़े हुए हैं, जिसमें महिला कर्मचारी भी हैं, पुरुष कर्मचारी भी हैं, सभी संवर्ग इसमें शामिल हैं। विशेषकर महिलाओं के लिए अगर आप मुझसे ये प्रश्न पूछेंगे कि महिलाओं के लिए हम क्या करेंगे, तो संयुक्त परिषद के द्वारा जो भी प्रयास किया जाता है वो सभी के लिए किया जाता है। वो महिलाएं भी हैं, वो पुरुष भी हैं। और रही बात महिलाओं का स्पेशल व्यवस्था की, तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद में आदरणीय अध्यक्ष जी की छत्र छाया के नीचे सबसे बड़ी बात ये है कि महिला सशक्तिकरण की एक छवि बहुत प्रखर रूप से दिखती है। पूरी तरह से महिलाओं का सम्मान होता है। संयुक्त परिषद में जो भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं या प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो महिलाएं वर्क कर रही हैं, उनके हित संरक्षण का विशेष प्रयास किया जाता है। और